नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शैल्क वाचिक मानसिक निष्काम कर्म योग ध्यान योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास सोमवती अमावस्या है। सोमवार शिव जी की आराधना इस साल में कभी कभी आता है सोमवती। आज शिव जी की विशेष आराधना का दिन है। ये रात्रि 12 बजे तक अमावस्या है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाती। तो वह श्रावण मास अधिक श्रावण मास रात को 12 बजे के बाद लगेगा। तो ये पुरुषोत्तम मास कहते अधिक मास श्रावण।
तो कल से वो श्रावण मास शुरू होने जा रहा है, उसका भी विशेष महिमा है। और ये पुनर्वसु नक्षत्र है आज, ये रात्रि सुबह, कल सुबह 5:10 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता। तो आज सोमवार है, शिव जी का आराधना और सोमवती अमावस्या विशेष पर्व है, उसका लाभ ले, शिव जी की आराधना करे। तो आज यहाँ वर्षा ऋतु जो है वो चल रही है, वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। ईस्वी सन 2023 17 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रीति शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, चर्चा विचारणा करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 10 पर व्याख्यान किया था, जिसमें संजय कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से यह भगवद गीता संदेश कहने लगे। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। तो संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, भारत, ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने
उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में, विषिदंतम, विषाद करते हुए उस अर्जुन को, प्रसन्न हंसते हुए से, यह भगवत गीता उपदेश, यह वचन उवाच कहे। तो भगवान ने जो संदेश कहा, तो यहाँ अर्जुन ने अपना सारा जो कहना था अभिप्राय, वो भगवान के सम्मुख व्यक्त कर दिया। उसी को संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। और उसमें अर्जुन ने अंतिम जो वाक्य कहा वो भी भगवान से, कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद। और ये कहकर अर्जुन रणभूमि में मौन हो गए, चुप हो गए। तो वहां भगवान हंसते हुए से भगवान ने भगवत गीता उपदेश प्रारंभ किया। इसी को यहाँ से भगवत गीता वास्तव में प्रारंभ होती है। भगवान उवाच, हंसने का अभिप्राय यह है कि कर्तव्य निर्णय करने के बाद उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मुझे कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन करे। तो बाद में कर्तव्य निर्णय करने के बाद मार्गदर्शन सलाह का आवेदन कर रहा। तो भगवान का निर्णय सुनने से पहले ही अर्जुन युद्ध विराम की घोषणा कैसे कर रहे हैं? तो भगवान को प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? तुमने कर्तव्य कर दिया, आपका युद्ध नहीं करें। तो इसी संदर्भ में यहाँ भगवान जो है वो अर्जुन को उपदेश संदेश देने जा रहे हैं। कि जो स्वजन है उसके मोह से शोकग्रस्त है अर्जुन। ये अर्जुन की बीमारी है, अर्जुन विषाद योग, यानी सभी मनुष्य की ये रोग है, विषाद योग। तो वहां जो स्वजन है, खास करके जो द्रोणाचार्य पूजनीय है, गुरुजन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दादा है, अभिमन्यु पुत्र आदि है, और गुरुपुत्र भी वहां है, अश्वत्थामा। श्री कृष्ण तो सुहृद है, दुर्योधन भी स्वजन है, द्रुपद आदि संबंधी है, और मातृकुल, ससुर कुल, गुरुकुल, चारों कुल के सभी स्वजन, उसी में मोह राग और आसक्ति होती। सभी मनुष्य को अपने स्वजनों में मोह राग और आसक्ति होती। और राजा भी है, मित्र है, संबंधी है, बांधव बंधु राजा। तो ये राग कहो, आसक्ति कहो, स्नेह कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसी को मोह कहते हैं। बड़ा स्नेह है, बड़ा राग है, बहुत आसक्ति है, बहुत प्रेम है, बहुत भाव है, ये सब पर्यायवाची शब्द, उसका मोह कहते। तो स्नेह जो है, मोह है। अब वो अपने स्वजन में राग आसक्ति हो जाने पर, इनके मारे जाने पर जो पाप लगेगा, अधर्म होगा,
इससे उसकी बुद्धि में शोक उत्पन्न हुआ। मरे नहीं है अभी, मारे जाने के बाद उसे जो अधर्म होगा और उससे जो पाप लगेंगे, उससे उसी बुद्धि में शोक उत्पन्न हुआ। तो अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया है अपना, और शोक और मोह से अर्जुन की बुद्धि में विवेक ज्ञान ढक गया। धर्म अधर्म, स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म। अरे भाई, क्षत्रिय है, प्रवृत्ति धर्म के लिए तैयार है, युद्ध के लिए तैयारी करके आया है, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, स्वेच्छा से प्रवृत्त हुआ है, और फिर युद्ध से उपराम होने की कह रहा है कि निवृत्ति धर्म वो उसके लिए पर धर्म है, कि भिक्षा जीवन और कर्म संन्यास, सन्यासी साधु जीवन के लिए तैयार हो गया। तो ये अर्जुन का जो शोक मोह है, यही संसार बीज है, जिसको लोग संसारी कौन है? जो जन्म से मरण तक मोह से शोक में डूबा रहता है। मोह और शोक में जो जीवन जीता है वो संसारी, और संसार का बीज ही मोह और शोक है। जब तक मोह शोक है तब तक संसार है, संसारी पना है। तो शोक और मोह, अभिमान, ममत्व, ये सारे जो है अज्ञान से उत्पन्न जो बुद्धि में अविवेक, और जब ऐसा मनुष्य के अंदर अविवेक, शोक, मोह उत्पन्न हो गया है, तो कहते हैं कि संसार में वह जीवात्मा, वह मनुष्य स्वभावतः अपने स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म का सेवन करने लगता है। जो अर्जुन करने जा रहा है वही सभी मनुष्य सारी दुनिया में कर, कि अपना स्वधर्म का परित्याग कर पर धर्म निषिद्ध का, अधर्म का सेवन हो जाता। और यदि स्वधर्म में प्रवृत्त मनुष्य के शरीर, मन, वाणी की प्रवृत्ति यदि सकाम फल की आशा तृष्णा पूर्वक और अभिमान पूर्वक हो रही हो, तो उसे धर्म अधर्म की वृद्धि होगी। धर्म अधर्म पाप पुण्य, जिससे उसे जन्म जन्मांतर स्वर्ग नरक आदि गति होगी। जन्म मरण प्राप्त होता रहेगा, सुख दुख होता रहेगा, और वो जीवात्मा का संसार चक्र चलता रहेगा, मिटेगा नहीं। इसीलिए मोह से उत्पन्न शोक को संसार का मूल बीज कहा है, संसारी पना जीव। और संसार की निवृत्ति का एकमात्र ये साधन है आत्मज्ञान। वो भी संसार संन्यास के बाद आत्मज्ञान से वो संसार बंधन की निवृत्ति हो सकती है, अन्य उपाय नहीं। अब वो संन्यास की योग्यता और आत्मज्ञान की योग्यता के लिए भगवान निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग का मार्गदर्शन करेंगे। तो भगवान यहाँ अर्जुन को निमित्त बनाकर ये जो है अनुग्रह करके असोच्या नन्वसो, इस वाक्य से भगवत गीता का संदेश उपदेश आत्मज्ञान प्रारंभ कर। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में अर्जुन इस उपदेश को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, वो विषादग्रस्त है। फिर भी वो सुनेगा, लेकिन भगवान अर्जुन के माध्यम से सारे संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ करते।
तो यह जो है विवेक कराने के लिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, त्वम अशोच्या अन्वशोचस्तु न शोक करने योग्य स्वजनों के लिए। देखो, मनुष्य स्वजनों के लिए ही शोक करता है, दूसरे परिजनों के लिए उसे कोई मतलब नहीं। शोक अपने स्वजनों से ही होता है। तो न शोक करने योग्य स्वजनों के लिए शोक करता है और प्रज्ञावादांश भाष्य और बड़े पंडितों जैसे तर्क बुद्धि से वचन दे रहा है, पंडितों जैसी बातें कर रहा है। ये बातें कहता है, ये सुनने में अच्छी लगती, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी है, पंडित है, बुद्धिमान है, जिसमें विवेक है, वो जिन स्वजनों के प्राण चले गए, जो पितृलोक में है, उनके लिए शोक नहीं करते, और जिन स्वजनों के प्राण नहीं गए, अभी चल रहे हैं, उनके लिए भी वे शोक नहीं करते। अब मोह से शोक उत्पन्न होता है, और मोह दो प्रकार का हमने, एक अज्ञान से संसार को सत्य मानना, जो मिथ्या है उसको सत्य, यही मोह है, अज्ञान है। और दूसरा है स्वधर्म में अधर्म और अधर्म में स्वधर्म को स्वीकार कर, जो अर्जुन कर रहा है। निवृत्ति धर्म को प्रवृत्ति, धर्म को निवृत्ति धर्म में चला जा रहा है, तो अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म, उसको विवेक नहीं कि ये अधर्म है, ये परधर्म है। अधर्म और परधर्म को ही अपना स्वधर्म समझ लेना, ये भी मोह है, अज्ञान से उत्पन्न। तो न शोक करने योग्य के लिए तुम शोक करते हो। और संसार में सभी मनुष्य अपने मोह के कारण शोकग्रस्त रहते हैं। तनाव कहो, टेंशन कहो, शोक कहो, घबराहट कहो, बीमार हूं, परेशान हूं, मन अशांत है, मन भटक रहा, ये सारे शोक के लक्षण हैं। और इसके निवारण के लिए संसार में सभी मनुष्य और एनजीओ संस्थाएं और भारत सरकार और विश्व की सभी राज्यों की, राष्ट्रों की सरकारें, ये सभी का शोक निवारण करने के लिए उपाय बताते, और उसकी बड़ी मार्केटिंग होती है। शोक निवारण सबसे पहला मार्केटिंग उपाय होता है, शोक निवारण के लिए भोग करो। अरे टेंशन में हो, क्यों चिंता करते, अरे हमारी होटल में आ जाओ, नाच गान भोग करो, अच्छा पैकेज है, आपका सब टेंशन चला जाए, शोक चला जाए। यानी मार्केटिंग, भोग से आपके शोक का निवारण हो, टेम्पररी हो भी सकता है, क्षण दो क्षण, 1 घंटे 2 घंटे। तो ज्यादातर मनुष्य भोग के द्वारा अपने शोक निवारण का रास्ता ढूंढते हैं, और उसे शोक निवारण क्षणिक होता भी है। दूसरा, मनुष्य अपने शोक निवारण के लिए संग्रह करता है, मोटर, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, बैंक में एफडी, लॉकर में, बहुत कुछ संग्रह, धन धान्य, घर में खाना पीना, सामान, कपड़ा। तो समझता है कि ये संग्रह करने से मेरा शोक चला जाए, फिर नो टेंशन, कहेंगे अब सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अभी नो टेंशन, संग्रह करके अपना टेंशन तनाव दूर हो जाए। तो ज्यादातर उस मनुष्य, ये भी करते ज्यादातर मनुष्य, भाई तनाव और टेंशन और शोक निवारण के लिए संग्रहखोरी कर।
फिर तीसरा जो होता है वो मनुष्य अपने तनाव, शोक, टेंशन को दूर करने के लिए व्यस्त होते हैं। सोशल वर्क, एनजीओ चालू करते हैं, बिजी। एनजीओ, लोक कल्याण, विश्व का कल्याण, सबका भला, गरीबों की सेवा। तो ऐसे जो करोड़ों एनजीओ चलते हैं विश्व में, वो लोग व्यस्त रहते। वो एनजीओ चलाने वाला मालिक और उसकी सारी मंडली या टीम सभी अपने शोक निवारण के लिए व्यस्त रहते। हम तो सेवा करते, समाज का भला, समाज का हित, समाज का कल्याण, समाज का उत्थान। तो वो व्यस्त रहेंगे, लोक कल्याण एनजीओ के द्वारा व्यस्त रहकर अपने शोक का निवारण करना चाहते कि फिर कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं रहता। भाई हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, व्यस्त रहते, सुबह से शाम तक 16 घंटा काम करते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते हैं। तो वो व्यस्त रहते, व्यस्तता। फिर वो कोई भी व्यस्तता, एनजीओ हो या बिजनेस हो, भाई आप काम धंधे में व्यस्त हो या राजनीति में व्यस्त हो, व्यस्तता के विषय अलग अलग हो, लेकिन वो व्यस्त क्यों रहना चाहता है? बिजी, 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 व्यस्त, क्योंकि उसका शोक निवारण हो जाए। तो व्यस्तता का सहारा लेते। चौथे प्रकार के मनुष्य होते हैं, वो अपने शोक निवारण के लिए व्यसन, शराब है, ड्रग्स है, बीड़ी है, सिगारेट है, तंबाकू है, गुटखा है, तो ये सब संसार में जो व्यसन है ना, वो व्यसन भोग में अपने शोक को भूल जाते। वो फिर गाता भी है कि मैं जो अपनी धुएं में अपने शोक को उड़ाते चला जा रहा हूँ। हिंदी गाने भी आते कि भाई सिगारेट पी के मैं इस धुएं से मेरा शोक उड़ा रहा हूँ, और शराब पीकर मैं मेरा शोक दूर कर रहा हूँ। गम की दवा शराब है, इतने सब गाने होते फिल्मों, और लोग उसी को कहते कि हाँ इससे तनाव, टेंशन, शोक दूर हो जाता है। तो पीते हैं, भोग करते हैं, व्यसन करते हैं, लेकिन उनका शोक दूर नहीं हो, क्योंकि वो उससे टेम्पररी होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। फिर पांचवें प्रकार के लोग हैं, बहुत शोक में है, तनाव में है, तो फिर आत्महत्या कर ले, क्या और कोई रास्ता है? तो शोक मेरा चला जाएगा, आत्महत्या कर। और आत्महत्या से कोई शोक निवारण तो हो नहीं सकता। फिर कई प्रकार के मनुष्य संसार में है, वह उपासना, पूजा पाठ, मंदिर, देवी देवता, हाथ में माला जप लेंगे, उपासना करेंगे, भगत बन जाए कि भाई शोक निवारण हो जाएगा। अरे स्वधर्म तो किया नहीं, कर्तव्य किया नहीं, हाथ में माला ले ली, उपासना पूजा पाठ करने लगे, मंदिर जाने लगे, तो शोक निवारण हो जाता है वहां। रोज आजकल तो मैं अभी टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ, तो रोज मंदिर जाता हूँ, आरती करता हूँ, अच्छा लगता है। मंदिर में 1 घंटा, लंगर में, गुरुद्वारे में, तो कहीं भी। तो ये सब जो है अपने शोक टेंशन, भगवान के लिए नहीं, अपने शोक टेंशन के लिए उपासना, भक्ति, ध्यान, भजन, ये सब जो है चलता है। और होता है उससे थोड़ी देर टेम्पररी शोक का निवारण, के मंदिर गए, सत्संग आजकल सुनते हैं, सत्संग से भी टेंशन ओछा दूर हो जाए। तो थोड़ा अच्छा भजन, भजन कीर्तन सुन लिया, आजकल म्यूजिक का, क्लासिकल संगीत, तो उससे, संगीत से, भजन से, सत्संग, ध्यान से, ध्यान करने से भी टेम्पररी हो जाता है। तो वह इस 7 प्रकार से संसार में मनुष्य अपने शोक निवारण के लिए लगा रहे, सारी दुनिया में सब अपने, लेकिन वो शोक का निवारण नहीं होता।
और वे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे मेरा टेंशन दूर हो गया, तू ये कर वो कर। ये साते लोग है ना, आपस में बात करते हैं, अरे आजकल तू ये क्या कर रहा है, अब थोड़ा जो है ध्यान करने, टेंशन चला जाए। फिर वो कहेगा दूसरा कि अरे आजकल आप क्या कर रहे हैं, बड़ा टेंशन में तनाव में हो। बोले अरे तू साधु बाबा है, थोड़ा शराब पीने लग, तेरा टेंशन दूर हो जाए। देखो मैं शराब पी लेता हूँ, मेरा टेंशन दूर, एक पैग दो पैग लगा लो, टेंशन दूर। तो आपस में ये लोग सब एक दूसरे को सलाह बहुत देते और करते भी ये प्रयोग। तो अरे तू आजकल क्या कर रहा है, बेकार ऐसे टेंशन में है, थोड़ा एनजीओ चालू कर दे। एनजीओ देख मैं मस्त हूँ, एनजीओ चालू कर दिया। तो व्यस्त हो गए, कुछ काम धंधा सेवा भी हो गई, टाइम पास भी हो गया और पैसे भी आने लगे। तो इस तरह संसार में ये भ्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहे। और ये लोग बड़ी बड़ी पंडितों जैसी, अर्जुन भी वही कह रहा, पंडित जैसी बातें कर रहे, ज्ञानी बुद्धिमानी। तो भगवान कहते कि वास्तव में तुम जो कह रहे हो वो उचित नहीं है, जो कर रहे हो शोक निवारण का। वास्तव में जो पंडित होता है, ज्ञानी होता है, संसार में जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते, और जिनके प्राण चल रहे, स्वजन हो या परजन, उनके लिए भी शोक नहीं करते। तो ये शोक का निवारण जो है, उसके लिए मनुष्य जो भी प्रयत्न करता है, तो भगवान ने यहाँ कहते हैं तू किसका शोक कर रहा है, तेरा शोक किस लिए है। भीष्म द्रोण को मारना पड़ेगा, इस बात का शोक कर रहा है। तो ये बताओ कि शोक का विषय कौन होता है, शोक किसका किया जाता है। वास्तव में जो मनुष्य अधर्म कार्य करने वाला हो संसार में, वह शोक के योग्य होता है। क्योंकि जो अधर्म कार्य के फल से वह दुर्गति उसकी और उसके स्वजनों की होती है। जो एक व्यक्ति अधर्म करता है तो उसके आसपास उसके परिवार स्वजनों की भी दुर्गति होती है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति की ही दुर्गति हो, तो वो स्वयं तो नरक में जाता है, स्वजनों को भी नरक में ले जाता। अधर्म कार्य के फल से फिर वो दुर्गति तो होनी ही है। अब भीष्म और द्रोण ने क्या कोई अधर्म किया है? वो तो धर्मात्मा है, उनके विषय में शोक करना उचित नहीं। अर्जुन ने स्वयं कहा था कि ये तो महानुभाव है, धर्मात्मा है, उन्होंने जीवन में कभी कोई अधर्म कार्य नहीं किया है। और अर्जुन का मुख्य केंद्र यही है शोक का, भीष्म और द्रोण। कि मनुष्य को सबसे अधिक शोक अपने स्वजनों से होता है, जैसे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री, ये सबसे अधिक केंद्र बिंदु होता है। मोह, और उस मोह का केंद्र, उसके कारण शोक। तो अर्जुन भी वहां उसी मोह के कारण शोकग्रस्त विषादग्रस्त है। तो वास्तव में अर्जुन का ही शोक स्वयं, जिसका शोक नहीं बनता उसका तू शोक कर रहा है, इसलिए तू ही शोक करने योग्य है। अरे भीष्म द्रोण जो है वो अपने स्वधर्म को जानने वाले हैं,
अभी उनका स्वधर्म क्या है? स्वधर्म पालन करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध में, अपने कौरव सेना के पक्ष में अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए खड़े हैं। और तू भी स्वधर्म का पालन करने के लिए आया है। देखो, वे भीष्म और द्रोण शोक नहीं कर रहे, वो भी अपने किसी कारणवश, वो अपने स्वयं निजी कारणवश उस पक्ष में खड़े हैं। वे तो शोक नहीं कर रहे, लेकिन तुम शोक कर रहे हो। तो वे भीष्म द्रोण अपने स्वधर्म के विषय में स्पष्ट ज्ञान वाले, विवेक वाले, कि वर्तमान परिस्थिति में, देश काल अवस्था में मेरा स्वधर्म क्या है, क्या करना और क्या न करना, ये वे स्पष्ट जानते हैं। इसीलिए भीष्म द्रोण अपने स्वधर्म के लिए कौरव पक्ष में खड़े हैं। और वे महानुभाव है, धर्मात्मा है, वे शोक करने के योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, स्वजन हो, जो शोक के योग्य न हो, लेकिन उनका ये भौतिक शरीर जो है उसका नाश तो होगा। तो तुम क्या उनके भौतिक शरीर का शोक कर रहे हो? वही शोक का विषय है। तो ऐसा कहना उचित नहीं। अरे भाई, भौतिक शरीर तो सबका मरेगा, नश्वर है। जातश्चै ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म, जिस शरीर का जन्म हुआ है उसका निश्चित मृत्यु भी निश्चित है। अर्जुन, तुम युद्ध करो या न करो, इनके शरीर का नाश तो होना ही है। दुनिया में किसी का भी शरीर अमर होकर नहीं आया है। जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु की तिथि निश्चित हो गई है। सभी भौतिक शरीर मरने वाले हैं, मारे जाएंगे या मर जाएंगे। इसीलिए किसी के भी भौतिक शरीर का शोक करना व्यर्थ है। यदि ऐसा समझते हो कि इनके मन को दुख होगा, बुद्धि में कष्ट होगा, तो सूक्ष्म शरीर का तो नाश होना नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो हमेशा रहेगा। स्थूल शरीर का नाश तो किसका शोक कर रहे हो? स्थूल शरीर का कर रहे हो कि सूक्ष्म शरीर का? सूक्ष्म शरीर दुख का विषय होता है, उसमें दुख और सुख होते हैं। इसीलिए सूक्ष्म शरीर भी तो नश्वर है, आने जाने वाला है, विकारी है, परिवर्तन, सुखी दुखी होता रहता। तो सूक्ष्म शरीर भी जन्म जन्मांतर से आता जाता, शरीर बदलता रहता, तो वो भी शोक का विषय नहीं है। तो तुम क्या आत्मा का शोक? आत्मा तो अमर है, उसकी आत्मा का कभी शोक हो नहीं सकता। मूल आत्मा तो शोक का विषय है ही नहीं। तो तीन बात हो गई, भौतिक शरीर का शोक कर रहे हो कि सूक्ष्म शरीर का शोक कर रहे हो कि आत्मा का शोक कर रहे हो। तो यहाँ ये विवेक करना आवश्यक। इसीलिए यहाँ कोई भी स्वधर्म कार्य में सदा सर्वत्र विवेक विचार करना आवश्यक। ये विवेक विचार करो
कि मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे सूक्ष्म शरीर का क्या होगा और मेरी आत्मा का क्या। मरने वाला तो मरेगा, उसका शरीर तो नष्ट हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर की क्या गति होगी। यदि धर्म कर्म किया है तो सदगति होगी, यदि अधर्म पाप तो सूक्ष्म शरीर की दुर्गति हो। लेकिन आत्मा तो रहेगा, चाहे धर्म किया हो चाहे अधर्म किया हो, सदगति हो या दुर्गति हो। आत्मा के बिना सूक्ष्म शरीर कहीं जा नहीं सकता। तो आत्मा नित्य है, सूक्ष्म शरीर आवागमन करता है, शरीर का नाश होता है। तो ये विवेक करो। ये मनुष्य जीवन में सुधार और बिगाड़ जो है ना, वो सूक्ष्म शरीर का ही होता है। ये भौतिक शरीर तो उसमें स्वास्थ्य बीमारी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बिगाड़ सूक्ष्म शरीर में ही हो, सुधार या बिगाड़। इसीलिए विवेक विचार करना आवश्यक है कि ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूं, इससे मेरा सूक्ष्म शरीर सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है, इसका क्या हाल होगा। भाई आत्मा तो नित्य शुद्ध है, आत्मा में कोई सुधार बिगाड़ हो भी नहीं सकता। भौतिक शरीर है वो तो नश्वर है, नष्ट होगा, फिर दूसरा प्राप्त होगा, फिर तीसरा प्राप्त होगा। भौतिक शरीर नश्वर है, नष्ट होने ही वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वैज्ञानिक लोग कहते हमने आविष्कार कर लिया है मनुष्य, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। कोई अस्पताल आपको अमरता का फल नहीं दे सकता। शरीर नश्वर है। तो यह सुधार जो है वो मन का है। जो सूक्ष्म शरीर है, इसलिए हम जो भी धर्म अधर्म करते हैं, पाप पुण्य करते, उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर होता। ये विवेक का विषय है कि भाई मैं जो कर रहा हूं, मेरे भौतिक शरीर पे तो प्रभाव नहीं, सूक्ष्म शरीर पे उसका प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ रहा है। तो ज्यादातर संसार में लोग प्रश्न करते हैं कि आत्मा शुद्ध है तो अधर्म कर्म हो जाए तो क्या हर्ज है, आत्मा तो शुद्ध ही है। तो आत्मा का कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अधर्म काम करने से जो अपने राग द्वेष काम क्रोध आ जाएंगे तो आपके सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि को बिगाड़ेगा। तो मन बुद्धि में फिर शोक उत्पन्न करेगा। इसीलिए सुधारना करना है तो हमेशा सूक्ष्म शरीर का ही सुधार करना है। मन को स्वस्थ रखे, सूक्ष्म शरीर को सुधारे, बुद्धि मन शुद्ध हो गया तो फिर आत्मज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन मन बुद्धि बिगड़ गए तो संसार में डूबते रहोगे, आते जाते रहोगे, शरीर बदलते रहोगे। तो ये मन बुद्धि कोई ये साबुन से शुद्ध नहीं होगा। शरीर साबुन से शुद्ध हो जाएगा, मन बुद्धि तो भाई निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म से भी मन बुद्धि, क्योंकि उसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म राग द्वेष रहेंगे। सकाम कर्म भाई सूक्ष्म शरीर की शुद्धि का एक ही रास्ता है, वो है निष्काम कर्म योग। क्योंकि मन की अशुद्धि राग द्वेष धर्म अधर्म से भी रहते, पाप पुण्य होते। सकाम कर्म करने से भी मन अशुद्ध ही रहता, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, विक्षेप रहेगा, द्वंद्व रहेगी। तो वास्तव में निष्काम कर्म विवेक के द्वारा मन शुद्ध होता है।
तो मन को शुद्ध करने का एक ही साबुन है विश्व में भगवान ने, वो है निष्काम विवेक पूर्वक स्वधर्म कर्म करना। सकाम विवेक पूर्वक करोगे तो पाप पुण्य धर्म अधर्म द्वंद्व रहेगी, निष्काम में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। तो निष्काम विवेक पूर्वक स्वधर्म करने से सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि शुद्ध होने लगेगा। इसीलिए अर्जुन तुम किसका शोक कर रहे? ये जो भीष्म द्रोण स्वजन है सारे यहाँ, उनके शरीर मरण धर्मा है, नश्वर है। शरीर की मृत्यु का शोक भी उचित नहीं है, और सूक्ष्म शरीर का नाश होना नहीं है। और इन्होंने सूक्ष्म शरीर से कभी अधर्म नहीं किया, भीष्म द्रोण धर्मात्मा है, तो वे शोक का विषय नहीं है। और उसी का तुम शोक कर रहे हो, इसीलिए तुम ही शोक का विषय हो। ये स्वजन भीष्म द्रोण शोक के विषय नहीं। और न करने लायक स्वजन के शोक करके तू अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है। वही भगवान ने कहा, बड़ा बुद्धिमानी प्रज्ञावान विद्वान बन रहा है, बड़ी बुद्धिमत्ता की बातें कर रहा है, सचमुच ये बुद्धिमानी है? ये बुद्धिमानी नहीं है, ये तो भ्रम है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि आज जो ये श्लोक है, इसमें जो स्वजनों के विषय में ही अर्जुन का शोक है, तो उसी के लिए भगवान सीधा चोट मारते हैं कि भाई किसके लिए तुम विषाद शोक कर रहे हो? स्वजन जो चले गए उनके लिए या जो अभी सामने है उसके लिए? आत्मज्ञानी है वो किसी के शरीर का शोक नहीं करता, खासकर जो धर्मात्मा है, जिन्होंने जीवन में धर्म किया, उसका शोक उचित नहीं है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे, तो आज इसे पढ़ लेते। ओम श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम जो न शोक करने योग्य स्वजनों के लिए, खासकर भीष्म और द्रोण के लिए शोक कर रहे हो और बड़ी बड़ी बुद्धिमानी के तर्क दे रहे हो, बुद्धिमानी के वचन कह रहे हो, परंतु जो विवेकी है, बुद्धिमानी है, जिनके प्राण चले गए स्वजनों के, उनके लिए या जिन स्वजनों के प्राण चल रहे हैं उनके लिए, उनके शरीर के लिए ज्ञानी शोक नहीं करते। हाँ, उसमें एक बात है कि अधर्म किया है, तो अधर्म किया है तो शोक होता है। धर्मात्मा का शोक उचित नहीं है। आपके स्वजन है तो अधर्मी है, पापी है, उनका शोक होता है जीवन भर, लेकिन जो धर्मात्मा है उनके विषय में कोई शोक बनता नहीं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतंगमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो शोक निवारण का 7 नुस्खे आपने बताए, हाँ जी। जीव इसमें व्यस्त रहता है अपना शोक निवारण के लिए, हाँ जी। हाँ जी। इसको जरा और विवेक कराइए ना। देखो, ज्यादातर मनुष्य शोक में, तनाव में, टेंशन में, ये भोग है, होटल है, भोग विलास है, नाच गान है, पार्टी है, एंटरटेनमेंट है, ये सब भोग की ओर जाते हैं कि भाई टेंशन उतने समय तनाव शोक दूर हो जाए। तो ये सारा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, ये भोग वर्ल्ड है, होटल है, मार्केट है, शॉपिंग है, सब कुछ ना कुछ अपना भोग के द्वारा अपने शोक को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये तो यूनिवर्सली सब जगत ने सब के भाई यही करते हैं। अज्ञानी है, अविवेकी है, संसारी है। दूसरा जो है वो भोग संग्रह में, भोग में नहीं, वो इकट्ठा करता है। तो संग्रह से उसके शोक का निवारण हो जाएगा ऐसा समझता है कि मेरे पास इतना जमा है, बैंक में, लॉकर में, एफडी में, सब जमा करके रखा है। आप देखते हो कितने करोड़ों अरबों रुपये घर में जमा पड़े रहते हैं। तो समझते हैं कि इसके ऊपर संग्रह से हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और हमारा शोक का निवारण हो जाएगा। तीसरे प्रकार के लोग जो है अपने शोक निवारण के लिए फिर एनजीओ बिजनेस शुरू, व्यस्त, बिजी, कुछ ना कुछ करो, टाइम पास, पत्ते खेलेंगे, बेव्यसन करेंगे, व्यवसाय करेंगे या कोई संस्था खोलेंगे, तो अपने को व्यस्त रखें सुबह से शाम, ताकि वो शोक तनाव ना हो। तो व्यस्तता में अपना जीवन, फिर व्यस्त किसी भी कारण से और भी होता है, कहीं भी कार्य में लग जाते हैं, अपनी रुचि के अनुसार व्यस्त हो जाते हैं। अभी सबकी भिन्न भिन्न रुचि होती है, व्यस्तता होती है। आजकल लोग व्यस्त होते हैं ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, तो ये भी व्यस्त हो जाते हैं, बिजी, गेम खेलने लगते हैं, गेम में व्यस्त हो जाते हैं। तो उनका शौक है कि बस दूर हो जाए। चौथे प्रकार के लोग जो है वो व्यसन के द्वारा शोक दूर करना। बीड़ी पी लेते तो टेंशन दूर हो जाता है, सिगारेट पी ली, तंबाकू खा लिया, गुटखा खा लिया, शराब का पैक पी लिया, ड्रग्स ले लिया, तो थोड़ी थोड़ी देर में उसका टेंशन आता है, फिर चढ़ाते हैं, फिर दूर हो जाता है, फिर तो बस ये उनका व्यसनी लोग जो है अपने तनाव, शोक, टेंशन दूर करने के लिए ये नुस्खे अपनाते रहे। चौथे प्रकार के लोग जो है, पांचवें प्रकार के, वो
तनाव से मुक्त नहीं हो पा रहे, बड़ा टेंशन है, तनाव है। मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ दिया, गुरुजी ने कुछ कह दिया, तो एकदम तनाव, शोक, आत्महत्या, गले फांसी लगा के लटक जाए। तो उनको और कोई रास्ता दिखता नहीं शोक निवारण का, टेंशन, तो आत्महत्या कर ले। और जो सातवें प्रकार के लोग हैं, वो लोग बड़े धर्मात्मा बन जाते, जीवन में कोई निष्काम कर्म किया नहीं है, कोई साधना की नहीं है, बस ये सब दिखावा, पूजा पाठ, जप तप, मंदिर जाना, घंटी बजाना, ये सब ढोंग पाखंड, ध्यान योग में लगना। तो अपने शोक निवारण के लिए ये सब जो है सकाम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लगे रहे। आगे उसकी योग्यता नहीं है, उसको थोड़ा रहा अच्छा लगता है सत्संग सुनने से, ज्ञान का, फिर मानसिक टेंशन कम होता है, तनाव, या फिर ध्यान से तनाव कम होता है, या फिर भक्ति कीर्तन भजन करे, भक्ति कथा वार्ता सुने, तो टाइम पास भी हो जाता है, तनाव भी दूर होता है, टेम्पररी होता है, फिर कर्म करने लग जाते हैं। तो ये सब जो धर्म कर्म उपासना ध्यान योग कर्म योग जो सकाम प्रकार के है, वो भी तो समझते कि हमारा ये शोक दूर हो जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं। जब तक मोह है, और खास कर ये जो अपना तन मन धन जन स्वजनों का मोह, अपने तन का मोह, अपने धन का मोह, अपनी बुद्धि का मोह, अपने स्वजनों का मोह, और वो शोक उत्पन्न करता ही रहता है। तो सबसे ज्यादा शोक कौन उत्पन्न करता है? अपने तन मन धन और जन, चारों। और इसके लिए सब नुस्खे अपनाते रहते, सब अपने अपने, और आपस में भी बातें करते रहते कि भाई अरे क्या है आजकल, टेंशन दूर करने कोई बड़ी, मैं आजकल मेडिटेशन क्लास जा रहा हूँ, चल तू भी, तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, मेडिटेशन कर। तो यार दोस्त रिश्तेदार सब एक दूसरे को सलाह देते, अच्छे नुस्खे बताते रहे, जो तामसी नुस्खे है, राजसी नुस्खे है, सात्विक नुस्खे, और उसे थोड़ा आराम भी होता है तो लोग वो नुस्खे लगाते रहे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। पंडितों की बातें करते बड़ी बड़ी, वही अर्जुन भी यही कह रहा है ना कि तू शोक कर रहा है और बड़े बुद्धिमानी के वचन कर, दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, सारे अर्जुन है बुद्धिमानी की बातें करते, अरे क्या है इसमें, टेंशन दूर, तनाव दूर, शोक दूर हो जाएगा, ये कर वो कर, सब बुद्धिमानी, मीडिया वाले, इंटरनेट वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे साधु संत कीर्तन वाले, सब तनाव शोक दूर करने के लिए कथाकार लोग भी बोलते रहे, पंडितों सी बातें कहते, तो ये होने वाला तो है नहीं जब तक वो विवेक नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, उसका और कोई तो इसीलिए भगवान सीधा यहाँ अब आएंगे आत्मज्ञान का बोध देकर अर्जुन का, क्योंकि और उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं। तो ये जो श्लोक है यहाँ 11 से लेके 30 तक 20 श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन को शोक निवारण के लिए मार्गदर्शन करेंगे कि तुम शरीर का शोक कर रहे हो, वो उचित नहीं है, सूक्ष्म शरीर का शोक कर रहे हो, वो तो ये शरीर छोड़ के चला गया, दूसरा शरीर लेगा, उसका भी शोक उचित नहीं है, और तुम आत्मा का शोक कर रहे हो तो आत्मा अमर है, उसका शोक कभी हो नहीं सकता, तीनों स्तर से समझाए। तो तीन विवेक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। स्थूल शरीर का शोक ज्यादातर मनुष्य उसी का करते हैं, 90%, क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर का ज्ञान ही नहीं है। स्थूल शरीर और स्थूल संसार, भौतिक संसार,
और कुछ 2-5% जो है उसको सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संस्कार का विवेक है, तो सूक्ष्म शरीर का शोक करते हैं। आत्मा का ज्ञान तो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, तो केवल आत्मज्ञानी है वो शोक को पार कर जाता है। तरति शोक आत्मविद। तो जो अज्ञानी है, अविवेकी है, वो ज्यादातर ये अर्जुन अभी जो शोक कर रहा है वो स्थूल शरीर का शोक कर रहा है। भीष्म पितामह स्वजनों, सूक्ष्म शरीर का भी वो नहीं कर पा रहे। भौतिक शोक है, भौतिक शरीर पंच महा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज जो उपस्थित है प्रकाश दोषा, भद्रेश, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अंकिता शिंदे, अलकेश पवार, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, पी.आर. मोहन, बीना चितलिया, दिव्या बेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, कंचन, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित, नीता थानेदार, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोहोलकर, संजय काड़े, मीनाक्षी काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तेजस पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, मीना सिंगाड़े और सुनंदा साहब। ये सुनंदा रोज बीच में बाद में प्रवचन होने के बाद आप नमो नारायण ना करें। सुनंदा जो है ना, तो रोज प्रवचन होने के बाद नमो तो पहले आ जाए, तो फिर नमो नारायण पहले कर ले। प्रवचन प्रार्थना शुरू होने के बाद ना करें। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो ठीक है, नारायण। आज का समय पूरा होगा। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो आज नारायण। का ओम नमो नारायण। आपका ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। और से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।